लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती, ये नहीं करती, ये नहीं देखती। देश में युवा कितना बेरोजगार घूम रहा है, रोड पे घूम रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इस्तीफा तो लेके ही रहेंगे। ये बीजेपी के गुंडे हैं, ये पुलिस की यूनिफॉर्म में। आंसू तो इनके निकालेंगे अभी। कितना ज्यादा अमानवीय व्यवहार है ये, आप देखिए यहाँ पर पूरा लगा है। बहुत बुरा हाल है, गुंडे हैं तो अगर हम उल्टा मार देंगे ना तो हम आतंकवादी बता देंगे। बहुत बुरा हाल है। पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, अब मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने का काम कर रहा हूँ। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं नीट के, लेकिन कभी ये सुना है कि वोट लीक हो गई। हिटलर हैज अराइव्ड इन इंडिया इन द नेम ऑफ मोदी। पेट में रोटी ना हो लेकिन जय श्री राम करते रहो। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। आज 20 जुलाई है और आज जैसा कि बताया गया था कि आज जंतर मंतर के आसपास जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो अगर आप मेरे पीछे नज़ारा देखेंगे, तमाम लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए। लेकिन यहाँ पर हालात इतने ज़्यादा मिनट मिनट पे बेकाबू हो जा रहे हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। अभी अगर आप यहाँ पर लोगों की हालत देखेंगे, जो हम आपको आगे दिखाएंगे, हमने लोगों से बातचीत की किस तरीके से। पहले तो मैं आपको एक बार यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ। लाखों लोगों की संख्या यहाँ पर है, लाखों स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन्हें समर्थन देने वाले उनके आसपास के लोग हैं। अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम पुलिस बल, सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया है और यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। अब यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और उसे शेयर जरूर कीजिएगा। ये लोग क्या अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लग रहा है भीड़ को आधा आधा करने के लिए इन्हें उधर भेज दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, यही इनको ये प्लानिंग बना के आए हैं ऑलरेडी। देखो सिंपल सी बात है, ये लोग बड़े बड़े मंच पे जो बड़े बड़े नेता है खड़े होकर बोलते हैं कि ये यूथ हमारा देश सुधारेगा। ऐसे सुधारेगा देश? रोड पे उतरना पड़ रहा है किसके लिए? वो अभी हमारे लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, पूरी मतलब आप देखिए, सोचिए, बंदा लड़का लड़की जो भी है 2-2 4-4 साल तक अपना एग्ज़ाम की तैयारी करता है, दिन रात एक कर देता है, 18-18 घंटे पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा उसे, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, वो उसके मन में सवाल नहीं आएगा ये तो मैं भी कर सकता था, मैं भी ऐसे पास हो सकता था, पर मैंने अकेले ने मेहनत की। पास नहीं हो रहा जो बिना, सीधी सी बात है ना, बात तो वही है। देखिए आप, देखिए पहली बात तो ये कितना भी रोक ले, ये यूथ है, वो भी इंडिया की है। बिल्कुल। कब तक लग रहा है जा पाएंगे? क्योंकि बार बार आंसू गैस के गोलों से रोक दिया जा रहा है। अरे यार, ये सिर्फ पानी है, ये आंसू नहीं है। आंसू तो इनके निकालेंगे अभी और निकालते आ रहे हैं। अगर देखिए इनको सुनना होता ना, 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एक दिन किसी एक नेता का एक रिस्पॉन्स तो आता, कम से कम एक नेता का, ठीक है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। अरे यार, जब तुमको जनता से ही कोई लेना देना नहीं है तो आप इतनी बड़ी पोस्ट पे जाके क्यों बैठे हो? क्या मतलब है आपका? क्या कर रहे हो? सिर्फ हेलो हाय कर रहे हो, बाहर जाके मेलोडी खेल रहे हो। यहाँ की यही लोग बोलेंगे अभी जाके, कल अगर इनका भाषण हो जाएगा तो हमारा यूथ देश सुधारेगा, हमारा यूथ ये करेगा। कुछ और, असलियत कुछ और। असलियत कुछ और है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये लाठीचार्ज हुआ था उस तरफ। अरे उधर जंतर मंतर पे ना, वहाँ पे उन्होंने तो कोई हाथ भी फ्रैक्चर कर दिया। दिखाते हुए देखिए कितनी, ये पूरा आपका चोट ज्यादा लग गई, सूज के अंदर से फ्रैक्चर हो गया, हाथ चल नहीं रहा है। बैक साइड यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पर देखिए किस तरीके से लाठी चार्ज किया गया है। ये स्टूडेंट्स हैं और इनके साथ क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये आप देखिए किस तरीके से डंडे मारे गए हैं। कितना ज्यादा अमानवीय व्यवहार है ये, आप देखिए यहाँ पर पूरा लगा है। और हमने तो कोई कुछ वापस भी ऐसा अटैक नहीं किया, हम तो आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाँ, इन्होंने अनसेट किया है, बहुत गंदी तरीके से मार रहे हैं स्टूडेंट को ना। हम तो प्यार से प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहाँ से आए आप प्रोटेस्ट? हम हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार से आए। हाँ। तो आप सिर्फ समर्थन में थे, वहाँ पर खड़े हो तो भी लाठी चार्ज? पीछे से लोग थोड़ा प्रेशर कर रहे थे तो पुलिस वालों ने सीधा डंडा मारना शुरू कर दिया कि पीछे जाओ पीछे जाओ। वहाँ हम सिर्फ बैठ रहे थे कि हम यहीं बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी नहीं बैठने दे रहे हैं, तुम अंदर जाओ पीछे जाओ, ऐसे करके उन्होंने लाठी उठा दी। बहुत बुरा हाल है, गुंडे हैं तो अगर हम उल्टा मार देंगे ना तो हम आतंकवादी बता देंगे। बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हम दिक्कत है कि आवाज उठाई तो इंटरनेशनल घोषित हो जाएंगे। बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी। हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है यहाँ पे सरकार। और कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। कोई आगे बोल दे कि चलो हम करेंगे, हम मैनेज करेंगे, कोई जवाबदारी भी नहीं है किसी बड़े नेता की, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे।
तो अब हम ऐसे कैसे करेंगे यार? स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं हम, तो कोई ऐसा कोई बड़ी चीज़ भी नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए मांग रहे हैं यार, कुछ बड़ी हमारी मांग भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम लोग पे टीयर गैस छोड़ रहे हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस? जब ये लोग हम लोग को डिटेंशन कैंप्स ले जा रहे हैं, टीयर गैस हम लोगों पे छोड़ रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं हम लोग पे। जहाँ पर yes, हम लोग, मैं इसलिए इधर आया हूँ क्योंकि आगे क्यों नहीं जाने दे रहे, क्या बोल रहे हैं? हमारे सामने एक आदमी का हाथ तोड़ दिया, लाठी चार्ज, एक का सिर तोड़ दिया एंड एक बेहोश पड़ा है एंड इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। इन लोगों ने अपने इन्होंने हमने बिल्कुल हम ऐसे हाथ जोड़ के, मेरे पास वीडियोज है जहाँ पे हम हाथ जोड़ के खड़े हैं एंड ये लोग हमें मार रहे हैं, मेरे पास हाथ जोड़ के वीडियोज हैं। एग्जैक्टली। मोदी डरता है और जब मोदी डरता है, अरे मोदी को नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे, इतनी पब्लिक घूम रही है भूखी प्यासी, दिन ना देख कर रखे। मोदी को नहीं पता क्या सोशल मीडिया वो नहीं चलाता क्या? उसे नहीं पता क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या नहीं। अरे वो सारा घूमता रहता है इधर उधर, देश विदेश घूमता है अपनी वोट के लिए। बेटी बहनाओ उसे नहीं दिख रहा, वैसे मैं डाल रखा टाइटल बेटी बढ़ाओ, उसे बेटी नहीं दिख रही, इतनी सारी रोड पे बेटी घूम रही है, बेटी का क्या क्या हो रहा, बलात्कार हो रहा, उल्टे सीधे काम और दुष्कर्म हो रहे। मंदिर से बिल्कुल पास में ही लगभग सारे मंत्रालय हैं, सभी के पास ये खबर जा रही होगी यहाँ पर इतना मास प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ बंदा तमिलनाडु से यहाँ आ गया है, जो सोनम मान चुका वो किसके लिए कर रहा, हम लोगों के लिए कर रहा। बंदा उसके बिना लालच के बहुत कुछ कर रहा, हम जनता के लिए हो। सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती, ये नहीं करती, ये नहीं देखती। देश में युवा कितना बेरोजगार घूम रहा है, रोड पे घूम रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस उन्हें हर राज्य में उनको सरकार बनानी है, उससे मतलब ये है बंदों का कांड करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कोई फर्क नहीं सरकार को, बस उनकी हर राज्य में सरकार होनी चाहिए। अरे सरकार, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, चलो सरकार तो है अंधी, जितने भी है पुलिस वाले कहते हैं भाई उसके कोर्ट के आदेश है, उनको नहीं पता, उनके बच्चे नहीं पढ़ते क्या, ये वो अंधे है क्या हो रहा है क्या नहीं देश में, उनको नहीं पता। नो, हमें आदेश मिलेगा हम तो वो कर लेंगे भाई, जब तक तुम भी हमारे साथ नहीं देगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वैसे दब जाएंगे हम तो। सरकार रह रहे हैं वो युवाओं का, पुलिस वाले खुद साथ नहीं दे रहे। अरे हम अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, हम रोड पे युवाओं के साथ घूम रहे हैं, हम भी तो एक युवा हैं, हम भी अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, क्योंकि कल हम जाएंगे तो हमारा भी सीनियर हमको बोलेगा, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर यहाँ लड़ रहे हैं तो मुझसे भी लड़ने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन ये पुलिस वालों को भी समझना चाहिए कि आज हमारा भाई पढ़ रहा है, हमारी बहन पढ़ रही है, कभी भी हमारा भी साथ ऐसा भी टाइम आ सकता है। तो ये भी बता दूं, पुलिस इतनी वो हो रही है बेवकूफ, जनता कोई कांड भी हो जाता है ना, वैसे कैमरे दिखा देंगे कि ये लो तुम्हारा चालान कट गया, तुम्हारी रिपोर्ट है, तुमने वहाँ क्राइम करा, लेकिन जब किसी लड़के के साथ दुष्कर्म हुआ है, कुछ भी काम हुआ, अभी जैसा मोदी नगर में एक भाई की बहन गुमराह हो गई है, उसने थाने में जाकर रिपोर्ट की, मेरे यहाँ थाने का वो दिखा दो कैमरे, उसे कैमरे भी नहीं दिखाया गया, कहते कैमरे बंद है, सारे कैमरे ऑन होते हैं फिर भी बताते हैं बंद है। बताओ क्या करेंगे? जैसे भी है पुलिस वाले सब ड्यूटी करें भाई, ड्यूटी हम भी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, ड्यूटी होती है, नियम सबके लिए एक है, लेकिन अब ये जितनी भी है पुलिसकर्मी है, जितने भी ये हमारे खुद युवाओं के साथ नहीं है, उनके बच्चे कहते हैं हमारे बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं जी, हमारा सब कुछ है, बैठे सब मिल जाएगा, पर तुम्हें तो भाई जो कहते हैं रिश्वत लेके घूसखोरी लेके तुम तो कर रहे हो सारा काम, हम आम जनता कहाँ जाएगी? पुलिस लेट हो जाएगी, स्वास्थ्य में इलाज लेट हो जाएगा, न्याय लेट हो जाएगा, स्टूडेंट लेट होगा ना, स्टूडेंट लेट होगा तो उसका एग्जाम 0 हो जाएगा, गेट से बाहर हो जाएगा। क्या उसकी लेट से लेट खत्म होगी ना, उसको 2 मिनट कम दो, एक चीज और, वो 15 मिनट देखो रुको देखो, बच्चों के साथ देने आए हैं, हमारे बच्चों के पेपर हुए फिर लीक हो गए, ये बच्चों के करियर के लिए उनका कितना बड़ा नुकसान है, आप समझिए, हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं। मैम देखो, आप भी पढ़े लिखे, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, पर इतनी समझ है कि क्या अच्छा है क्या गलत है, ठीक है। अब जैसे कि बार पेपर लीक हो रहे हैं नीट के, लेकिन कभी ये सुना है कि वोट लीक हो गई है? सुनाओ किसी ने, बताओ। एक बात बोल देना चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आज आप इस्तीफा नहीं दोगे तो आने वाले टाइम में जरूर देना होगा आपको इस्तीफा तो लेके ही रहेंगे। और ये जो प्रोटेस्ट है यहाँ नहीं पूरे देश में चलेगा, आज दिल्ली में हो रहा है तो कल किसी दूसरे स्टेट में होगा, तो हम चाहेंगे ये पूरे देश में हो और देश भर में हम आंदोलन करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, प्लीज़ जो भी आपके जो फैन फॉलोइंग है, जो भी, मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि ये प्रोटेस्ट हमको ख़त्म नहीं करना, ये आगे ये पूरे देश में करना, क्योंकि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलेगा तो हम बैठेंगे नहीं चुप। बीजेपी वालों ने पुलिस के रूप में अपने गुंडे भेजे और किसी पे भी डंडा मार दे रहे हैं, लड़की लड़का बच्चा किसी पे डंडा मार दे रहे हैं। एक स्टूडेंट का यहाँ पे मारा, उसकी हड्डी सी टूट गई है। ये बीजेपी के गुंडे हैं, ये पुलिस की यूनिफॉर्म में, इन्होंने अपने ना नेम प्लेट लगा रखे हैं ना कुछ लगा रखे हैं, किसी के नेम टैग
नहीं, सीधे मार रहे हैं ये। किसी का नेम टैग नहीं है मैम, किसी का नेम टैग नहीं है। बिना नेम आपको लग रहा है बीजेपी के लोग हैं? ये बीजेपी क्या कर बता बोलो ना, नेम टैग का इनके। आप नेम टैग बताओ इनमें, देखो किसके नेम टैग दिख रहे तो देखो वहाँ पे। देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि नेम टैग नहीं है किसी की यूनिफॉर्म पे, जो दिल्ली पुलिस के लोग दिख रहे हैं नेम टैग नहीं नजर आ रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि ये जो है बीजेपी के गुंडे हैं जो इन्हें बुरी तरीके से पीट रहे हैं। यहाँ पर देखिए माहौल क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा क्या। नेम प्लेट, किसी के पास नेम प्लेट नहीं है, इसलिए ताकि इनकी पहचान न हो पाए। ताकि इनकी पहचान न, इसीलिए मार रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं जेंडर वेंडर, फीमेल मेल एजिड बच्चे हर किसी को मार रहे हैं। मदर ऑफ द डेमोक्रेसी विंस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। गुस्सा जायज है। This is the world's largest democracy. This Hitler has arrived in India. Hitler has arrived in India in the name of Modi. We want a new type of government, which is Modi government is doing with the students on the, which are on the protesters, non-violent protest, which are Gandhian view. They are firing. They are firing. मैम, उन्होंने हमें बहुत बुरी तरह संसद से धक्का दे रहा है और मतलब बैक टू बैक आंसू गैस के गोले चार्ज तक की लाठी बहुत चोट लगी है। बच्चे पे देखो पूरा गिरा हूँ मैं गिरा हूँ, मेरे ऊपर फीमेल लेडीज पे चार सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी एक के बाद एक किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे। मैं किस डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है? किस तरीके से कर रहे हैं आप दिखा सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से जो है जब इनसे स्थिति संभाली नहीं जा रही तो किस तरीके के हालात ये लोग यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। ये आप देखिए क्या किया जा रहा है यहाँ पर, किस तरीके की स्थिति बनाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे हम क्षेत्र में खड़े हैं जहाँ पर इस तरीके से गोलाबारी की जा रही है। ये आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक अब हमारे ऊपर यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ इन्हें लोग नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। उन्हें दे दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा इसे इस्तीफा देना चाहिए। और जब तक मेरा बच्चा चलेगा मैं इसके 50 चप्पलें मारता रहूँगा। लग रहा है इतने दिन हो गए प्रोटेस्ट में, अभी तक तो कोई इस्तीफे की बात ही नहीं हो रही है। अगर शायद मेरा बच्चा चले तो ये करोड़ों एक दिन में यहाँ बैठे हैं, ये किस लिए बैठे हैं? इस्तीफे के लिए ये मांग रहे हैं। जो देश का शिक्षा मंत्री हम ऐसे करोड़ों नौजवानों को कॉकरोच जैसी भाषा से प्रयोग कर रहा है, उससे हम इस्तीफा और ना मांगे और क्या मांगे? अब तो पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, अब मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने का काम कर रहा हूं। और जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। मैं यूपी के जनपद फर्रुखाबाद से हमारे तमाम युवा साथी नंगे पैर चलकर पैदल आए हैं। जी पैदल हम लोग चल के आए हैं और देश की कानून व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को मारा है। आपको दिखा सकते हैं, मेरे हाथों में देखो डंडे लगे हुए हैं। ये छाले, जी छाले पड़ गए मेरे हाथों में पुलिस के डंडों ने जिस तरह से मेरे ऊपर मारा है। अपने ही देश में हम किसी तरह का हिंसा नहीं चाहते हैं मैम, इसलिए हम चाहते हैं जो भी हो मतलब कि शांतिपूर्ण तरीके से हो तो वो हो जाए तो बढ़िया रहेगा। आंदोलन करने के लिए आए, यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा। मैम आप वाटर कैनन लेके आए, उसका यूज करो या ना करो, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, लाठी चार्ज करके मारने की क्या जरूरत है? क्या ये आतंकवादी हैं? आपके ही हमारे बच्चे हैं ना, तो अपने देश के बच्चों को मार के आप साबित क्या करना चाहते हो? पानी फेंका जाएगा, पानी फेंका जाएगा। हर जगह उन्होंने तैनात करके रखा है, डिटेन करने के लिए गाड़ियाँ लाइन से लगी पड़ी हैं, इधर भी उधर भी। वो ज़रूरत पड़ने पर डिटेन भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभिजीत दीप के पूरी तरह से बैठे हुए हैं। उन्होंने इधर ही थे सामने, अभी वहाँ पे होंगे कि नहीं होंगे वो नहीं बता सकते। वहाँ पे थे, वो कह रहे हैं हमें जाना है तो जाना है, क्योंकि अगर इजाज़त नहीं मिल रही है। मैम क्या वजह है इस प्रोटेस्ट में जुड़ने की? और जिस तरीके से धारा 163 लागू कर दी गई उसके बाद आपको थोड़ा सा डर नहीं लग रहा? सरकार जी अगर हम डरेंगे तो हमारे बालक तब मरेंगे। ये हमारा हम जी डरने वाले ना सुनो, हम तो वैसे नहीं मैं तो मुंजी छोड़ के आए आज, बूटी बूटी गई बाढ़ में, कोई दिक्कत पर यहाँ चलेंगे आज। बस कुर्सियाँ जनता की दी हुई कुर्सियाँ ये तो छोड़नी पड़ेगी। जब तुम्हारे बस की नहीं है संभालना तो छोड़ के हाथ जोड़ो ना जी। इतने बालक मरे हैं, यहाँ को कौन सवाल जवाब देगा? कल को हम भी मरेंगे। हमने आज तक पेपर नहीं दिया गवर्नमेंट को, बताओ। लॉकडाउन में हमारी उम्र पूरी कर ली, कौन देखा गया? मोदी अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं, वो साबित हो रहा है कैसे सेवक हैं। बहुत बढ़िया जुगाड़ कर रखा है इन लोगों ने। गरीब को, आदमी को अनपढ़ रखो और इनसे गुलामी कराओ। पेट में रोटी ना हो लेकिन जय श्री राम करते रहो और सो जाओ। ये हालत कर रखी है गरीब आदमी की।
ये जो लोग यहाँ आए हैं, ये स्टूडेंट आए हैं, कोई बिहार से, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई कलकत्ता से, किराए पे रह रहे हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। इनके लिए अपने अपने रोड, अपने अपनी जगह, चाहे वो मेट्रो हो, स्टेशन हो, कुछ भी हो, वहीं के वहीं रुक जाओ, वहीं जाम कर दो, चक्का बिल्कुल जाम करो। सपोर्ट में उतरे, बिल्कुल हर व्यक्ति को उतरना पड़ेगा अगर अपने देश को बचाना है। देखिए अभी भी यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। आगे जाने की इनकी कोशिश थी लेकिन आगे जाने की इजाज़त नहीं मिली। आगे देखिए जो है किस तरीके से टीमों को तैनात कर दिया गया है और जैसे ही लोग कोशिश करते हैं आगे जाने की, वो टीमें जो है आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर देती हैं। हालांकि यहाँ पर जितने भी ये जो देख रहे हैं आप प्रदर्शनकारी देख रहे हैं, इन सबका मोटिव जो है यही है कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। इसके अलावा जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका जो है इस्तीफा लिया जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों में नाराज़गी देखने को ज़रूर मिल रही है। बहरहाल हमने पूरी कोशिश की है, जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा था बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, इनका जो भी कहना था वो हमने आप तक पहुँचाया है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन सब ने जो भी बातें रखी हैं वो बातें आगे तक जा सके और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।